नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव ने लखनऊ में आइजोम 4 मिशन के पायलट और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को लेकर के उन्होंने उनके माता पिता से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश और डिंपल ने शुभांशु शुक्ला के परिवार की उनकी उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी और पूरे प्रदेश का नाम रोशन करने पर गर्व जताया। मुलाकात के दौरान परिवार के सदस्यों ने भी अपने अनुभव साझा किए और समाजवादी पार्टी नेताओं से भविष्य में हर संभव की उम्मीद जताई है। कई बड़े तमाम नेता वो शुभांशु शुक्ला के परिवारजनों से मुलाकात कर चुके हैं। तो वहीं यूपी सरकार ने शनिवार को प्रशासनिक कार्यों में तेजी और सुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 15 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस सूची में कई जिलों के उप जिलाधिकारी, एसडीएम और अतिरिक्त जिलाधिकारी, एडीएम स्तर के अधिकारी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि नई नियुक्तियों से जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द नई तैनाती स्थलों पर कार्यभार संभालें। वहीं आगरा में स्मार्ट सिटी के दावों की सच्चाई महज 1 घंटे की बारिश ने उजागर कर दी। शनिवार को ही बारिश में ताजमहल के पास वीआईपी रोड घुटनों तक पानी में डूब गई, जहां हर दिन हजारों देसी विदेशी सैलानी पहुंचते हैं। वहां जल भराव ने ट्रैफिक जाम और लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। नाले नालियों की सफाई के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आए। करोड़ों खर्च के बावजूद हालात जस के तस है। अब सवाल यही उठ रहा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का फायदा क्या, जब पानी निकासी तक का इंतजाम नहीं है। जनता दिखावा नहीं, अब जमीनी विकास चाहती है। तो पीलीभीत के टीबी अस्पताल में सड़क हादसे के बाद जमकर के हंगामा हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोग अस्पताल में कर्मचारी राकेश चंद्र से मारपीट करते दिख रहे हैं। इस मारपीट में एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताते हुए चले, तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से माहौल वो गहमा गहमी के बीच रह गया। आपको बताते हुए चले कि आरोप है कि मामूली सड़क हादसे के बाद आरोपी अस्पताल पहुंचे और गाली गलौज के बाद सरकारी कागज फाड़ते हुए नजर आए और कार में तोड़फोड़ की। बीच बचाव कराने आए लोगों से भी बदसलूकी की गई। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। मैं करोड़ टीबी का कैंप चल रहा था, वहाँ गया हुआ था। वहाँ से टीबी के सैंपल लेके आ रहा था। जैसे ही मैं ये गौनिया चौराहे पर आया हूँ, स्टेशन रोड से, नगर पालिका रोड से, और एक 36 चौराहे की तरफ से एक एसयूवी आ रही थी, मारुति एक्सल 6। उसने लगता था वो दारू पिए हुए है, बहुत ओवर स्पीड में थी। उसने साइड हमारी गाड़ी में मार दी। आगे आकर गाड़ी खड़ी कर ली। मैं पीछे से आया। हमने कहा, भैया कैसे गाड़ी चलाती हो, ऐसी चलाई जाती है। इतने बात पर हमारे साथ मौके पर गौतम बैठे हुए थे। उनका गला पकड़ा और उनके कॉलर पकड़ के खींचा। उनकी बटनें टूट गई। मैंने शीशा बंद किया। मैं टीवी स्टार में आ जाओ, वहाँ बात करता हूँ। जैसे भी टीवी स्टार आया और 4-5 लोग थे, उन्होंने मारपीट स्टार्ट कर दी। मैं
करोड़ टीबी का कैंप चल। तो वहीं पीलीभीत के इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके का प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने दौरा कर हालात का जायजा लिया। हजारा थाना क्षेत्र के टाटरगंज और बेलहा के गांव में उन्होंने ग्राम सचिवालय और अन्नपूर्णा भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। अब ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के लिए तहसील और ब्लॉक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पंचायत सहायक फॉर्म भरने में मदद करेंगे और गांव में ही राशन भी मिलेगा। ग्रामीणों ने मंत्री के सामने जमीन के पट्टे, इंटर कॉलेज और अस्पताल की मांग रखी। इस पर मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही बेल्हा और टाटरगंज में इंटर कॉलेज के लिए जमीन तलाशी जा रही है और भरतपुर में तैयार अस्पताल जल्द शुरू होगा। सारे अधिकारियों के साथ लोगों से मिलने आए, लोगों की समस्याओं को पूछने आए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर जो बिल्कुल बॉर्डर पे लोग बैठे हैं उनका जरूर उनसे मिलना चाहिए। मैं जिला यहाँ का प्रभारी हूँ, इस नाते मैं इन सब लोगों से मिलने आया हूँ, उनकी दिक्कतों को पूछने आया हूँ और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हम हल करने का जिला स्तर पे समस्या का हल करेंगे और प्रदेश स्तर पर हुआ तो प्रदेश स्तर पर हल करेंगे। सारे अधिकारियों के साथ वही महोबा जिला पंचायत कार्यालय में टेंडर प्रक्रिया के दौरान हंगामा और अभद्रता का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी ने ठेकेदारों पर टेंडर पेटी में पानी डालने, गुंडई करने और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया है। वहीं आरोपी ठेकेदार मोहित तिवारी ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाया है। ठेकेदार का कहना है कि अध्यक्ष अपने पसंदीदा ठेकेदार को काम दिलाना चाहते हैं। इस विवाद पर दोनों ही पक्षों की ओर से वीडियो भी सामने आए हैं। मामला पुलिस तक पहुंच गया। थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। खास बात यह रही कि दोनों ही पक्ष बीजेपी से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिससे विवाद राजनीतिक रंग ले चुका है। फिलहाल कोई भी पार्टी नेता खुलकर के बयान देने से बच रहा है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्य जुटाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिला पंचायत महोबा के खनन परिवहन शुल्क का ई टेंडर ई ऑप्शन के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया का कल अंतिम दिवस था आवेदन करने का और हार्ड कॉपी जमा करने का। कल हम लोग हार्ड कॉपी जमा कर रहे थे और हार्ड जो ऑप्शन में सुविधा रहती है कि कोई व्यक्ति यदि ऑप्शन में प्रतिभाग करता है ऑनलाइन तो वो उसे प्रतिभागी माना जाएगा और इसके बाद हम ये इंश्योर करने के लिए कि संबंधित जो प्रतिभाग किया उसके डॉक्यूमेंट सही है तो उसको हम किसी भी तरह जमा कराने का काम करते हैं। कल कुछ लोगों ने लगभग 11 साढ़े 11 बजे प्रशासन एडीएम साहब से शिकायत की होगी कि वो लोग तो ऐसे ही हाथ में कागज ले रहे हैं। तो हमारे एमए ने कहा कि सर क्या करें, मैंने कहा बक्सा रखा दो। हालांकि उससे पहले हमारे पास कुछ हाथ में भी कागज आ गए थे कि आरोप कुछ भी लगा दें, वो एक अलग मैटर है। वो टेंडर डालने गए थे, हम टेंडर मना कर रहे थे। हम थोड़ी वो कर्मचारी जो उनका था उसको एक पेटी करके टेंडर डलवा दिया है और चले आए। बकाया कोई नहीं, बकाया उनकी मानसिकता ये थी कि टेंडर न डाला जाए ताकि हर बार जो है 2 बार हो गए, पहली बार तो डालने नहीं दिया था अध्यक्ष जी ने और बड़े मुश्किल में ऊपर से प्रशासन ने जब फ़ोन किया तब टेंडर 8 बजे लिए गए, एमए साहब ने लिया और इस बार भी ऐसे कर रहे थे तो हमने टेंडर डलवाया, अपना चले आए। जो भद्रा का भाषा वो कर रहे हैं, अब वहाँ हमारे पास भी वीडियो बनवाया, हमने बराबर कहते रहे लड़कों से कि वीडियो बनाते रहिए और ताकि कुछ वो ना हो, गड़बड़ी ना हो। आपको अवगत कराना है कि कोतवाली नगर क्षेत्र जनपद महोबा के अंतर्गत जिला पंचायत कार्यालय में कल सायंकाल टेंडर की प्रक्रिया के दौरान हुए विवाद के दृष्टिगत माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी की तहरीर पर कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 277/25 पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दृष्टिगत और सीसीटीवी जो फुटेज है उनको प्रिजर्व करने हेतु क्षेत्राधिकारी नगर महोबा एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मौके पर मौजूद हैं। प्रकरण की गंभीरतापूर्वक विवेचना की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जिला पंचायत महोबा तो वही जालौन जिले से चारा घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है। कदोरा ब्लॉक के अकबरपुर इटौरा गांव के सचिव अभिषेक यादव को 2,97,000 रुपए के घोटाले के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि सचिव ने फर्जी हस्ताक्षर कर गौवंशों के चारों
चारे के पैसे निकाल लिए थे। मामला उजागर होने पर जिलाधिकारी ने डीडीओ से जांच कराई, जिसमें सचिव अभिषेक यादव दोषी पाए गए। इसके बाद सचिव को निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई से अन्य पंचायतों में भी हड़कंप मचा हुआ है। रुक करेंगे प्रतापगढ़ का, जहां पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता धीरज ओझा ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर हुई इस मुलाकात में रानीगंज विधानसभा में हुए विकास कार्यों और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। धीरज ओझा ने मुख्यमंत्री से प्रशासनिक अधिकारियों और पृथ्वीगंज नगर पंचायत को लेकर भी बातचीत की। मुलाकात के दौरान धीरज ओझा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रतापगढ़ आने का न्योता भी दिया और अब जिले में इस मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। धीरज ओझा सीएम के करीबी माने जाते हैं और रानीगंज क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। तो बिजनौर जिले से सरकारी अस्पतालों की हालत दिखाती एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। किरतपुर सीएचसी में मरीज को फर्श पर लिटाकर ही एक्सरे कर दिया गया। इसका वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। डीएम जसजीत कौर ने पूरे मामले में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस घटना ने सरकारी अस्पतालों में इलाज की हालत की पोल खोल करके रख दी है। करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद मरीजों को जमीन पर ही इलाज कराना पड़ रहा है। फिलहाल डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को सख्त चेतावनी दी है कि दोषी कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मीडिया द्वारा एक वीडियो आज शेयर किया गया है जो सीएचसी किरतपुर का बताया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति का एक्सरे जमीन पर स्ट्रेचर रखकर करा जा रहा है। प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीएमओ साहब को आज ही निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल वहां जांच कर लेंगे। यदि इस प्रकार की घटना हुई है तो संबंधित टेक्नीशियन पर एमओआईसी पे कार्रवाई के लिए तुरंत आख्या भेजेंगे। साथ ही साथ सारे अपने एमओआईसीज और सभी हमारे हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी निर्देशित किया जा रहा है कि थोड़ी सेंसिटिविटी रखेंगे और हॉस्पिटल में आने वाले जो पेशेंट्स हैं उनका डिग्निटी का ध्यान रखते हुए ही अपनी मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो उनको प्राप्त कराएंगे। मीडिया द्वारा एक वीडियो आज शेयर किया गया है जो सीएचसी किरतपुर का बताया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति। तो वहीं अमरोहा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गजरौला थाना क्षेत्र के बीच जंगलों में जुआरियों का अड्डा बन गया है। यहाँ खुलेआम लाखों रुपए का जुआ और सट्टा खेला जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब जुआ खेलते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे इलाके में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि इस अवैध खेल पर रोक लग सके। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस ने 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों की पहचान शाहरुख, हसन और अनस के रूप में हुई है। इनका चौथा साथी दीपू अभी फरार है, जिसे जल्द ही पकड़ा जाएगा। पूछताछ में पता चला कि ये गैंग सुनसान इलाकों में रेकी कर वाहनों को चोरी करता था। चोरी के बाद गाड़ियां झाड़ियों में छिपा दी जाती थी और बाद में बेचकर पैसा आपस में बांट लेते थे। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। दिनांक 28/6/25 को थाना टोनिका सिटी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान कुल ऐसे 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया जो काफी साथी प्रवृत्ति के हैं। इनके पास से 10 चोरी किए गए मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। इनसे जब और भी पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इनका नाम शाहरुख, हसन, अनस है और इनका एक चौथा साथी दीपू वो फरार है। इन्होंने बताया कि पहले तो ये वाहन ऐसे मोटरसाइकिलों की रेकी करते हैं, जैसे कि फैक्ट्री एरिया थाना क्षेत्र हुई या फिर बॉर्डर थाना क्षेत्र हुई, दिल्ली के क्षेत्र हुए, वहां से रेकी करते हैं। उसके बाद इन वाहनों को चोरी करके या झाड़ियों में छुपा देते हैं
उसके बाद इकट्ठा करके उन्हें दिल्ली के कबाड़ बाजारों में ले आकर बेच देते हैं और उनसे धन की प्राप्ति करते हैं। ये जो चौथा अपराधी फरार है, ये दिल्ली इसी बेचने के फिराक में ही गया था और इन 3 अभियुक्तों के पास से फिलहाल हमें 10 चोरी किए गए मोटरसाइकिल बरामद। दिनांक तो वही कानपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में कोचिंग संचालक अजय साहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा है, अम्मा का ख्याल रखना, कोई रोने ना देना, मुझे हंसते हुए विदा करना। बताया जा रहा है कि अजय साहू मानसिक रूप से परेशान था। अविवाहित अजय अपनी मां के साथ ही रहता था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं आगरा में जिस मेट्रो को शहर का भविष्य बताया जा रहा है, उसी के निर्माण की पोल अब खुलने लगी है। करोड़ों रुपए की लागत से बनी आगरा मेट्रो के कई स्टेशन शुरू होने से पहले ही दीवारों में सीलन और छतों में पानी टपकने लगे हैं। मानकामेश्वर, ईदगाह के समेत 2 से 3 और मेट्रो स्टेशनों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि इस वक्त शहर में भारी बारिश भी नहीं हो रही, फिर भी दीवारें गल रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब बिना बारिश के ये हाल है तो मॉनसून में क्या होगा। लोग कह रहे हैं कि सरकार को इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लगातार देश में वज्रपात की घटनाएं बढ़ रही है। इसके पीछे कई बड़े कारण सामने निकल करके आ रहे हैं। इससे बचाव के कई सारे तरीके हैं और ये वज्रपात क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की असल वजह क्या है, जरा समझिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। वज्रपात सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना। वज्रपात वैसे तो दुनिया की सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना मानी जाती है। वर्ष दर वर्ष बढ़ रही इसकी तीव्रता, लेकिन साल दर साल इसकी तीव्रता जिस तरह बढ़ रही है वह गंभीर चिंता का कारण है। पर्यावरण असंतुलन के कारण हो रहा, इसे पर्यावरण असंतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। वैश्विक तापमान के कारण बढ़ रहा वज्रपात। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैश्विक ताप का खतरा अगर इसी प्रकार बढ़ता रहा, बिजली गिरने की घटनाएं 50% बढ़ेगी। तो आज के मुकाबले इस सदी के अंत तक बिजली गिरने की घटनाएं 50% तक बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में वज्रपात से एक दिन में 12 मौत, बिहार के 5 जिलों में 15 से अधिक मौत, महाराष्ट्र में आकाशीय बिजली से 8 मौत, 10 घायल, गुजरात में वज्रपात से अब तक 17 की मौत, उत्तराखंड में वज्रपात से अब तक कई मौतें हुई। बरसात के साथ बढ़ा वज्रपात का खतरा, इसलिए बरसात शुरू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों से वज्रपात की घटनाएं सामने आने लगती है। कई पेड़ जल गए। इस साल इससे लोगों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ही दिन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वज्रपात से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुल मौत के आंकड़ों की बात करें तो 25 से 30 के आसपास है। हम अगर बिहार की बात करें तो पिछले 5 जिलों में बिजली की चपेट में आने से 15 से अधिक मौत हुई है। बेगूसराय में 5, दरभंगा में 4, मधुबनी में 30, सहरसा में 2 और समस्तीपुर में एक शख्स की जान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य के विभिन्न हिस्सों में 8 लोगों की जानें गई और 10 लोग घायल भी हुए हैं। इनमें से अधिकतर मौत आसमानी बिजली गिरने के कारण हुई है। गुजरात में आकाशीय बिजली गिरने से 17 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के दौरान बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। वज्रपात के प्रभाव, आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। अब अगर इसके प्रभाव की बात करें तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। शारीरिक चोटें, जिनमें शारीरिक चोटें, मानसिक समस्याएं,
संपत्ति को नुकसान और संपत्ति को नुकसान शामिल है। इससे बचाव की अगर बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पानी से दूर रहें, तूफान के दौरान घर के अंदर रहें, खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें, धातु की वस्तुओं, पेड़ों और ऊंची इमारतों से दूर रहें, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्लग निकाल दें, खुले मैदानों में या पेड़ों के नीचे शरण ना लें, समुदाय को जागरूक करें। इसलिए वज्रपात एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जो हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेती है। विज्ञान चाहे जितने भी तरक्की कर ले, प्रकृति की शक्ति के आगे आज भी इंसान असहाय नजर आता है। आकाशीय बिजली सिर्फ एक पल का तांडव होती है, लेकिन उसका असर जीवन भर का दर्द छोड़ जाता है। इस साल देश के कई राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस सदी के अंत तक वज्रपात की घटनाएं 50% तक बढ़ सकती है, जो और भी डरावना है। और दुनिया के देशों को भी चाहिए कि इस दिशा में मिलकर काम करें। लेकिन फिलहाल सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। तूफान के समय खुले स्थानों से दूर रहें, पेड़ों की छांव या धातु की वस्तुओं के पास ना जाए और घर में सुरक्षित स्थान पर रहे। याद रखें, एक छोटी सी सावधानी आपका जीवन बचा सकती है। वज्रपात। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।